Hi everyone, today we will deal the topic what is the necessity of knowledge categorization and on what basis you can categorize with. Before discussing the term necessity of knowledge, let us first know what is categorization of knowledge. Categorization is the process of dividing the knowledge into groups. Categorization is something that we do naturally and unconsciously every day. We recognize one animal as a cat and another as a dog. In our kitchen, we keep baking trays with other baking trays, saucepans with other saucepans, and keep food separate from cleaning products. We categorize ideas, people, tasks and objects. वर्गीकरण एक ऐसी वास्तविक प्रक्रिया है जिसे हम साधारणतः अपनी दिनचर्या में करते हैं। जैसा कि जानवरों में एक जानवर को हम बिल्ली तो दूसरे को कुत्ते की तरह हम उसका पहचान करते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे रसोई घर का है, जहां हम प्लेट को प्लेट के साथ, कढ़ाई को कढ़ाई के साथ और खाने की वस्तुओं को साफ सफाई के वस्तुओं से अलग करके रखते हैं। इस तरह वर्गीकरण हमारे समय को बचाता है। सेकंड, a student can easily identify his field of knowledge. थर्ड इज किसी भी समस्याओं को आसानी से समाधान करता है। फोर्थ वन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के वर्गीकरण के आधार। आज प्रत्येक अभिभावक विद्यालय एवं विद्यालयी ज्ञान से यह अपेक्षा करता है कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास हो तथा बालक को समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो। ज्ञान का वर्गीकरण उन सभी अपेक्षाओं एवं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए जिससे कि वह समग्र रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ज्ञान के वर्गीकरण को समग्र एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए ही इसमें समय समय पर सुधार किए जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के वर्गीकरण को निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला, दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार दार्शनिक विचारधाराओं को माना जाता है। दार्शनिक विचारधाराओं का अस्तित्व समाज में हो या ना हो, परंतु ज्ञान के विकास एवं संगठन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, सामाजिक आधार, सोशल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर संपन्न की जानी चाहिए। जैसे भारतीय समाज में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को सामाजिक कुशलता प्रदान करने के लिए विद्यालय में भेजता है, जिससे उसको समाज में सम्मान प्राप्त हो सके। थर्ड, राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण में राजनीतिक व्यवस्था एवं नीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, तो भारतीय विद्यालयों में समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फोर्थ इज प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण में प्राकृतिक व्यवस्था को भी सम्मिलित करनी चाहिए। प्राकृतिक व्यवस्था में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग वर्गीकरण में उचित रूप में किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। फिफ्थ वन इज आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विविध प्रकार के उद्योग धंधों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे वह समझ सके
कि औद्योगिक विकास जीवन में रोजगार तथा धन अर्जन के लिए आवश्यक है। 6 इज नैतिक आधार, मोरल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार नैतिकता को माना जाता है। समाज में नैतिकता की स्थिति सर्वोच्च रूप में होने पर समाज का कल्याण होता है। 7th वन इज मानवीय आधार, ह्यूमन बीइंग बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानवीय आवश्यकताओं एवं विकास होना चाहिए। 8 वन इज आध्यात्मिक आधार, स्पिरिचुअल बेसिस। भारतीय समाज एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास उस स्थिति में ही पूर्ण होता है जब उसका आध्यात्मिक विकास संभव होता है।